चलिए इसके बाद चलते हैं हम CFT एंड VBT की तरफ। तो CFT VBT को कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है। सबसे पहले चीज जो आपको सीखनी है वो सीखनी है स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, या ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, वही वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो इसकी एक ट्रिक हमने सीखी हुई है, स्टार्ट होता है I माइनस से, इसे हम बोलते हैं इतना बुरा था, BR माइनस, है ना। फिर आप पास आएगा SCN माइनस, सॉरी, इतना बुरा था, है ना, थायो से शुरू होता है, तो यहां पर आ जाएगा SCN माइनस, कालू Cl माइनस, शामू S2 माइनस, नाई NO3 माइनस। तो इतना बुरा था, कालू शामू नाई, फूले हाथ ऐसे में कौन है, CH3COO माइनस। ठीक है, तो ये ट्रिक आपने किसी और से वैसे नहीं हुई है, हाँ वो मेरे दोस्त हैं, उन्हीं ने ये ट्रिक बनाई थी, उन्हीं से मैं यूज करता हूं। सो फूले हाथ ऐसे उसके में कौन आता है, ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस। सो इतना बुरा था, कालू शामू नाई, फूले हाथ ऐसे उसके, पानी भरा हो जैसे, तो ये H2O। ठीक, अब ये H2O तक क्या होते हैं, सभी के सभी वीक फील्ड लिगेंड, दीज आर ऑल वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगी दूसरी लाइन, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं उसके लिए। फिर आप यहां पर लिखोगे NCS, इसे हम बोलते हैं नवीन चंद्र सक्सेना। इधर है EDTA4 माइनस। अमन पाने के लिए तो NH3 और पिरिडिल, इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम लेकर चलते हैं ऑलमोस्ट। अमन पाने के लिए इन दिनों इथाइलिन डायमाइन एंड डाइपिरिडिल। नौसेना तो NO2 माइनस, सेना CN माइनस, कोर्ट तो देखो नवीन चंद्र सक्सेना इधर अमन पाने के लिए इन दिनों नौसेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये आपके पास लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। ये सारे के सारे जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इधर से इधर चलने पर इन लिगेंड्स की क्या हो रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इस चीज को कॉपी कर लें, हो गया। उसके बाद देखें, अब आपको कुछ और पॉइंट्स याद रखने, याद रखना NH3 दिख रहा है, NH3 वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट NH3 जो है इट एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड फॉर Fe2+, Mn2+ एंड CO2+। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसको ठीक से लिख लो, CO2 कभी कभी काम में आता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके सबसे ज्यादा काम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। ऑक्सीजन डोनर्स, ऑक्सीजन डोनर्स जैसे आपके पास पानी हो गया, जैसे आपके पास ऑक्सिलेट हो गया, आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर CO3+। जितने भी देखो ऑक्सीजन डोनर देख रहा है, OH माइनस वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्सिलेट वीक फील्ड है, H2O वीक फील्ड है, एसिटेट वीक फील्ड है, लेकिन CO+3 के लिए सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। यहां पे एक चीज ऐड कर देना, एक्सेप्ट NO3 माइनस, ऑल्दो इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो भी आप ऑर्डर पढ़ रहे हो ना, ये ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर 3D सीरीज एलिमेंट्स। जब अगर आप 4D और 5D में चले जाओगे तो यहां पे साफ साफ लिख देना, फॉर 4D एंड 5D सीरीज ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो 4D 5D सीरीज प्लेटिनम पैलेडियम वाले एलिमेंट हो गए, इन सभी के लिए सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें काम करता है, 3D सीरीज में। अब एक बार आपने ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता कर लिया, तो ये आप लोगों ने पता सुना हुआ होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती। सुना है ना, बट उसको उस तरह से यूज मत करना जैसे आपने सुना पड़ा है। मैं आपको सिखाता हूं एक तरीका। पहली बात तो ये हो गई कि ये ऑर्डर ऑफ लिगेंड का स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, मतलब बेसिकली बोल दो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है फॉर लिगेंड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहली बात हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार आपको इनको, मैंने आपको पहले बताया कि हर बार आपको पहले अपने नोट्स पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होगा, जब स्प्लिटिंग होगी तो जो आपके 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 पार्ट में स्प्लिट होते हैं। क्या होता है, इन 5 में से 3 होते हैं नॉन एक्सियल, 2 होते हैं एक्सियल। तो जो एक्सियल सेट है जिसे हम EG के नाम से जानते हैं वो चला जाता है ऊपर, और जो 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं T2G, इसके अंदर कौन कौन होता है, DXY, DYZ, DZX, और यहां कौन कौन होता है, DX² - Y² एंड DZ²। ठीक है, ये जो एनर्जी गैप इनके बीच में क्रिएट हुआ इसे हम लोग डेल्टा O के नाम से जानते हैं। डेल्टा O, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। पढ़ा है ना आपने। चलिए अब यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, उल्टा चलता है। 3 नीचे आ गए, 2 ऊपर चले गए ना, तो एनर्जी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब ये वाला जो गैप है ये मीन लेवल होता है, 0 लेवल, ये इससे 3/5 डेल्टा नॉट ऊपर चला जाता है, जिसे आप 0.6 डेल्टा नॉट बोलते हो, और ये इससे 2/5 डेल्टा नॉट नीचे आ जाता है, जिसे आप 0.4 डेल्टा नॉट बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होती है, स्प्लिटिंग। और ये स्प्लिटिंग ऐसे क्यों होती है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा थ्योरी में, बट स्टिल मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं। एक ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस मान लूं, तो जब लिगेंड इनसे बॉन्ड बनाने आएगा तो वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा होगा। कहां अप्रोच कर रहा होगा, अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा होगा, और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी जिनकी लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई करती हैं। तो देखें DX² - Y², DZ², ये आपके क्या हैं, वो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस लाई करती हैं, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है। फिर देखें जो दूसरा होता है वो होता है आपका टेट्राहेड्रल फील्ड। अगर मैं आपसे टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करूं तो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, स्प्लिटिंग जस्ट उल्टी हो जाती है। मतलब अगर मैं यहां पे आपको टेट्राहेड्रल फील्ड दिखाऊं तो यहां पर क्या होगा, T2G चला जाता है ऊपर और EG आ जाती है नीचे। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, G वर्ड सिर्फ हम ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज करते हैं, यहां पर हम सिर्फ लिखेंगे T2 और यहां पर लिखेंगे E। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, T2 और E, G नहीं लगाते हैं क्योंकि G सिमेट्री के लिए आता है। यहां पे तो स्ट्रक्चर में सिमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल में नहीं होती है, इसलिए एक चीज। यहां पर ये जो गैप बना, इस गैप को हम डेल्टा T बोलते हैं, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। फिर से देखो 3 ऊपर 2 नीचे, तो अब ये इससे 2/5 डेल्टा T ऊपर चला जाता है और ये इससे 3/5 डेल्टा T नीचे आ जाता है, तो जस्ट उल्टा होता है। अभी ये डेल्टा O की वैल्यू कुछ और आएगी, डेल्टा T के लिए कुछ और आएगी। तो अभी ध्यान रखना, अगर हम कंपेयर करें तो डेल्टा T की वैल्यू डेल्टा O से कम होती है, और एक रिलेशन होता है डेल्टा T इज इक्वल्स टू होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। ये रिलेशन आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में कैसे स्प्लिटिंग होती है आपको ये दिखनी चाहिए, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है दोनों के बीच रिलेशन क्या है। देखो यहां पर 6 लिगेंड्स हैं, यहां 4 हैं, तो जहां नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा वहां पर स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा।